अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान में अदालती निज़ाम की मुसलसल मफलूज हालत पर वकला बिरादरी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि आला अदालतों में जजिस की अदम तयनाती अवाम के बुनियादी आइनी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गिलगित के सदर एडवोकेट वजीर मजहर हुसैन ने एक जारी करदा बयान में कहा है कि वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की जानिब से वकला के मुतालबात तस्लीम किए जाने और अहकामात जारी होने के बावजूद अब तक कोई अमली इकदाम सामने नहीं आया, जो सूबाई हुकूमत की गैर संजीदगी को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि वकला के तमाम मुतालबात खालिस्तन अवामी मफाद से जुड़े हैं, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम एपलेट कोर्ट, चीफ कोर्ट और ज़िली अदालतों में जजिस की तकर्री न होने की वजह से अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। एडवोकेट मजहर हुसैन ने इंकशाफ किया कि गिलगित बल्तिस्तान वो वाहिद खिता है जहाँ गुज़िश्ता 6 साल से सुप्रीम एपलेट कोर्ट में जजिस की तयनाती नहीं की गई, जिसके बाईस 8,000 से जायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इनमें सैकड़ों फौजदारी मुकदमात शामिल हैं, जिनके मुल्ज़मान तवील अरसे से जेलों में कैद हैं, मगर अदालतों में कोरम ना होने की वजह से उनके अपीलों पर समाअत मुमकिन नहीं हो पा रही। सदर बार ने खबरदार किया कि अगर मौजूदा बहरान पर फौरी तवज्जो ना दी गई तो वकला बिरादरी सिविल सोसाइटी और अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर सख्त लाएअमल इख्तियार करेगी। एडवोकेट वजीर मजहर हुसैन ने वफाकी हुकूमत और आला अदलिया से मुतालबा किया कि गिलगित बल्तिस्तान में आला अदालतों में जजिस की तकर्री का अमल फौरी मुकम्मल किया जाए, ताकि आवाम को इंसाफ की बरवक्त फराहमी मुमकिन बनाई जा सके और अदालती निज़ाम को दरपेश संगीन रुकावटों का खात्मा हो। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में अपोजिशन लीडर काजिम मीसम ने सुस बॉर्डर पर जारी ताजरों के धरने को हुकूमत की बदतरीन नाकामी करार देते हुए कहा है कि मकामी ताजरों को कफन पोश धरने पर मजबूर करना न सिर्फ रियासती जुल्म है, बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए मनफी पैगाम का बाइस भी बन रहा है। उन्होंने मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि सूस में जारी धरने की वजह से चीन से पाकिस्तान की वाहिद ज़मीनी राहदारी मुअत्तल हो चुकी है, जिसके असरात न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी सतह पर भी मुरतब हो रहे हैं। इमिग्रेशन बंद होने के बायस अब चीनी शहरी और दीगर गैर मुल्की भी एहतजाज पर उतर आए हैं, जो पाकिस्तान के लिए किसी तौर नेक शगुन नहीं। काजिम इसम ने इल्ज़ाम आयद किया कि तमाम सूरत हाल की बुनियादी जिम्मेदारी कस्टम हुक्काम पर आयद होती है, जिनके गैर मुनसिफाना रवैये, नाजायज़ टैक्सिस और मिस हैंडलिंग ने ताजरों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मकामी ताजरों के मुतालबात को फौरी तौर पर तस्लीम न किया गया तो ये एहतजाज पूरे गिलगित बल्तिस्तान में फैल सकता है। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के एहलकारों ने डेली अलाउंस में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी न होने पर वजीर आला सेक्रेटरीट के बाहर शदीद एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि असम्बली से मंजूरी के बावजूद महकमा खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन में ताखीर पुलिस फोर्स के साथ ज्यादती और शदीद मायूसी का बाइस बन रही है। एहतजाज में लाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी मुबारका गुल समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत करते हुए हुकूमत को खबरदार किया कि अगर नोटिफिकेशन फौरी जारी ना किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। उधर वजीर दाखिला शमसुल हक लोन ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा कि पुलिस फोर्स के मसाइल के हल के लिए हुकूमत संजीदा है और अलाउंस की समरी वजीर आला को भेज दी गई है। जल्द नोटिफिकेशन जारी होने की तवक्को है। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने स्कारकोई में हालिया सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, साफ पानी, नहरों और बिजली की बहाली को अव्वलीन तरजीह करार दिया। उन्होंने सैलाबी नालों में गैर कानूनी तजावुज़ात को नुकसान का सबब करार देते हुए फौरी तौर पर उनके खात्मे की हिदायत की। वजीर आला ने स्कारकोई चैनल की बहाली और नाले की चैनलाइजेशन के अहकामात भी जारी किए। उन्होंने वफाकी हुकूमत और गैर मुल्की इदारों को मुआवनत के लिए मरासले भेजने का इंकशाफ किया और स्कारकोई रोड की सुस्त रफ्तारी पर नोटिस लेते हुए ज़मीनों के मुआवजों का मसला हल करने की हिदायत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई तंजीम का अहम इजलास करदो में सूबाई सदर अमजद एडवोकेट की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान लैंड रिफॉर्म नोटिफिकेशन पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उसे अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक करार दिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि लैंड रिफॉर्म्स पर अमल दरामद करदो हल्का नंबर 2 से फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। शुरा ने इस इस्लाहाती इकदाम को खित्ते के अवाम के वसी तर मफाद में करार देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि तमाम अजला में इस पर बिला
بالآخر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں سوئس بارڈر پر جاری تجارتی تعطل پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا اور تاجروں کے مسائل کے فوری حل اور تجارتی سرگرمیوں کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا۔ علاوہ ازیں گلگت بلتستان میں حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متاثرین کو فوری مالی امداد فراہم کرنے پر زور دیا گیا۔ مائن اینڈ منرلز اور جم سٹون سے وابستہ افراد کو اسٹامپ پیپر کی بنیاد پر بارود کی فراہمی کی بندش پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ یہ سلسلہ فی الفور بحال کیا جائے۔ اجلاس میں صدر مملکت آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی کو مزید منظم اور مستحکم کرنے کے لیے مختلف تجاویز پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں صوبائی صدر امجد ایڈوکیٹ، حاجی فدا محمد ناشاد، محمد باقر، غلام شہزاد آغا، محمد خان، ابراہیم حیدری، آمنہ انصاری، وزیر حسن، شجاعت ایڈوکیٹ، بشیر بشارت ایڈوکیٹ، بابو استوری اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔